बचता है जिसकी पांव की नसें मजबूत हों। मैं आपको आइंदा नक्शों के भरने से नहीं रोकता, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस की सदारत के 2 बरस में मैंने जो कोशिशें की और मुसलमान लीडरों ने जिस तरह इन्हें ठुकराया, उसके बयान करने का ये मौका तो नहीं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मुझे फिर दोहराना पड़ता है कि जब मैंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी स्कीम के तमाम पहलुओं पर बहुत कुछ गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इस स्कीम के जो भी नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों के लिए तजवीज सख्त तबाहकुन साबित होगी। इससे इनकी कोई मुश्किल हल होने के बजाय मजीद मुश्किलातें पैदा हो जाएंगी। अव्वल पाकिस्तान का लफ्ज़ मेरे नजदीक इस्लामी तस्वुरात के खिलाफ है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने तमाम रोए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दी। इस रोए जमीन को पाक और नापाक के दरमियान तकसीम करना ही इस्लामी तालीमात के मनाफी है। दूसरी है कि ये पाकिस्तान की स्कीम एक तरह से मुसलमानों के लिए शिकस्त की अलामत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ के अंदर है और वो अपनी जबरदस्त तादाद के साथ ऐसी मजहबी और माशरती सिफात के हामिल है कि हिंदुस्तान की कौमी व वतनी जिंदगी में पॉलिसी और नज्म नस्क के तमाम मामलात पर फैसला कुन असर डालने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान की स्कीम के जरिए इनकी ये सारी कुव्वत और सलाहियत तकसीम और ज़ाया हो जाएगी और मेरे नजदीक ये बदतरीन बुज़दिली का निशान है कि मैं अपनी मीरास पिदरी से दस्तबरदार हो गए छोटे से टुकड़े पर कनाअत कर लूं। मैं इस मसले के दूसरे तमाम पहलुओं को नजरअंदाज करके तन्हा मुस्लिम मफाद के नुक्ते निगाह से भी गौर करने के लिए तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान की स्कीम को किसी तौर पर भी मुसलमानों के लिए मुफीद साबित कर दिया जाए तो मैं इसे कबूल कर लूंगा और दूसरों से इसे मनवाने पर अपना पूरा जोर सर्फ कर डालूंगा। मगर हकीकत यह है कि इस स्कीम से मुसलमानों के जमाती और मिली मफाद को जरा भी फायदा न होगा और न उनका कोई अंदेशा दूर हो सकेगा। हाँ, जो तजवीज और फार्मूला मैंने तैयार किया था, जिसे काबीना मिशन और कांग्रेस दोनों से ही मंजूर कराने में कामयाब हो गया था और जिसकी रूह से तमाम सूबे मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार करार दे दिए गए थे, इसमें पाकिस्तानी स्कीम की वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो उन नकाइश से पाक है जो उनकी स्कीम में पाए जाते हैं। अब आप जरा जज्बात से बालातर होकर इसके मुमकिन नताइज पर गौर करें कि हिंदू अक्सरियत के इलाकों में करोड़ों की तादाद में ये मुसलमान मगर बहुत छोटी छोटी अक़लियतों की सूरत में पूरे मुल्क में बिखर कर रह गए और आज के मुकाबले में आने वाले कल में वो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। जहां इनके घर बार और बूदोबाश 1000 साल से चली आ रही है और जहां उन्होंने इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के मशहूर और बड़े बड़े मराकज़ तामीर किए, हिंदू अक्सरियत के इलाकों में बसने वाले ये मुसलमान एक दिन अचानक सुबह खुलते अपने आप को अपने घर और वतन में परदेसी और अजनबी पाए गए, सनती तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा हो गए और एक ऐसी हुकूमत के रहम करम पर हो गए जो खालिस हिंदू राज बन गई। पाकिस्तान में ख्वाह मुसलमानों की मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत ही क्यों न कायम हो जाए, इससे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का मसला हरगिज हल नहीं हो सकेगा। ये दो रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बनकर एक दूसरे की अक़लियतों का मसला हल करने की पोजीशन में नहीं आ सकती। इससे सिर्फ यरगमाल और इंतकाम का रास्ता खुलेगा। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि 10 जून 1940 में कांग्रेस की सदारत संभालने के बाद जब मैंने हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ के तस्फिये की गरज से बहैसियत सदर कांग्रेस मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना सदर मुस्लिम लीग को ये तजवीज भेजी थी कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों और मरकज में किसी एक पार्टी के वज़रात के बजाय कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर मुश्तमिल मखलूत वज़रातें बनाई जाए, लेकिन मिस्टर जिन्ना ने मेरी तजवीज ये कहकर मुस्तरद कर दी कि तुमको कांग्रेस ने शुगवाई की तरह कांग्रेस का सदर बनाया है, इसलिए मैं तुमसे किसी तरह की गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ। और बराबर की सतह पर हिंदू मुस्लिम तस्फिये का वो मौका जिस तरह हाथ से निकल गया, मैं आज तक ये समझने से कासिर रहा हूँ कि गैर तक़सीम शुदा हिंदुस्तान की पहली हुकूमत जो 14 अरकान पर मुश्तमिल होती और जिसमें 7 मुसलमान नुमाइंदे होते और 7 गैर मुस्लिम नुमाइंदे,
दिन में हिंदू सिर्फ दो होते, इस्लाम और मुसलमानों के कौन से अहम मफाद के पेश नजर मिस्टर जिन्ना के लिए काबिल कबूल नहीं थी? क्या इस तरह मुसलमानों को हिंदुस्तान की पहली हुकूमत में एक माकूल हिस्सा नहीं मिल रहा था? मेरे भाइयों, मैं आपको इस वाक़े की रोशनी में ये बताना चाहता हूँ कि जब लॉर्ड वेल की जगह लॉर्ड माउंट बैटन हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय मुकर्रर होकर आए और उन्होंने धीरे धीरे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी वगैरह कांग्रेसी रहनुमाओं को तकसीम का नजरिया कबूल कर लेने पर आमादा कर लिया। बिलाखिर 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तकसीम कर देने की तजवीज का ऐलान कर दिया गया। मेरे भाई, ये ऐलान दरअसल न तो हिंदुस्तान के मफाद में था न मुसलमानों के मफाद में, इससे सिर्फ बरतानवी मफाद की हिफाजत मकसूद थी। इसलिए कि हिंदुस्तान की तकसीम और मुसलमान अक्सरियत के सूबों की अलग रियासत कायम कर देने से बरतानिया को बर्रे सगीर में अपने पांव टिकाने का मौका हासिल हो जाता था। एक ऐसी रियासत जिसमें मुस्लिम लीग के नाम से बरतानिया के पसंदीदा अफराद बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे, मुस्तकिल तौर पर बरतानिया के ज़ेर असर रखी जा सकती थी और इसका असर हिंदुस्तान के रवैये पर भी पड़ना लाजमी होगा। हिंदुस्तान जब ये देखेगा कि पाकिस्तान में अंग्रेजों का असर है तो वो अपने यहाँ भी अंग्रेजों के मफाद का लिहाज रखेगा। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 2 आजाद रियासतें वजूद में आ गई जो यकसा तौर पर बरतानवी कॉमनवेल्थ की मेंबर बनने पर राजी हो गई और फिर मेरे बदतरीन खदशात सही साबित होने लगे। एक फिरका दूसरे फिरके का बदतरीन दुश्मन बनकर कत्ल आम, गारतगरी और लूट मार पर उतर आया। खून की लकीरों के साथ 2 मुल्कों की सरहदें खिंच जाने लगी और अफसोस ये मुसलमान तकसीम दर तकसीम होकर रह गए। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब अगरचे हिंदुस्तान ने आजादी हासिल कर ली लेकिन इसका इत्तेहाद बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान के नाम से जो नई रियासत वजूद में आई है जिसमें बरतानिया के पसंदीदा अफराद का बरसरे इक़्तिदार तबका वो है जो बरतानवी हुकूमत का परवरदा रहा है। इसके तर्ज अमल में खिदमत खल्क और कुर्बानी का कभी कोई शायबा नहीं रहा है और सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए ये लोग पब्लिक के कामों में शरीक होते रहे हैं। और पाकिस्तान के कयाम का सिर्फ एक ही नतीजा निकला है कि बर्रे सगीर में मुसलमानों की पोजीशन कमजोर होकर रह गई है और ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान तो कमजोर हो ही गए हैं। ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान जो अब तक हिंदुओं के जुल्म और इंतकाम का शिकार रहेंगे, पाकिस्तान के बसने वाले मुसलमान इनकी कोई भी मदद न कर सकेंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जिस माशरती, इक़्तिसादी कमजोरी और सियासी पसमानदगी का शिकार रहेंगे, ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान उनकी कोई मदद न कर सकेंगे। क्या ये बात गौर करने की नहीं कि जब तकसीम की बुनियादी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अदावत पर रखी गई थी तो पाकिस्तान के कयाम से ये मुनाफरत एक आईनी शक्ल इख्तियार कर गई है और इसका हल अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी तरह ये दोनों मुल्क खौफ और हरास के तहत अपने अपने फौजी अखराजात बढ़ाते रहने पर मजबूर रहेंगे और माशी तरक्की से महरूम होते चले जाएंगे। लेकिन आज अगर मैं मुलामत करूं तो किसको करूं, कैसे करूं और क्यों कर करूं? अपने भाइयों को, अपने अजीजों को किस दीवार से सर टकराऊं? आप जानते हैं कि मुझे कौन सी चीज यहाँ ले आएगी। मेरे लिए ये शाहजहां की मस्जिद, इस यादगार मस्जिद में ये पहला इज्तिमा नहीं है। मैंने इस जमाने में जिस पर जैनुलहार की बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी है तो मैं यहीं से खिताब किया था। जब तुम्हारे जिस्मों पर इत्मीनान की जगह इत्मीनान था और तुम्हारे दिलों में शक के बजाय एतमाद था, और आज तुम्हारे चेहरे पर इज़्तिराब और दिलों की वीरानी देखता हूं तो मुझे बेइख्तियार पिछले चंद बरसों की भूली बिसरी कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी ज़बान काट डाली। मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता कि पिछले 7 बरस की तरफनुमा सियासत जो तुम्हें
تمہیں اللہ سے جدائی دے گئی ہے. اس کے عہد شباب میں ہی میں نے تمہیں خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری طرف سے نہ صرف اعراض کیا بلکہ غفلت اور انکار میں ساری سنتیں تازہ کر دی.